Hello everyone, good evening and welcome back to my channel. So all the best the candidates, those who are going to appear in state paper first, that is 21st May 2024. चलिए तो जाते जाते हम लोग क्या कर लें, सबसे पहले आप करें क्या, अच्छी नींद लीजिए। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 9 बजे हैं। अच्छी नींद लीजिए और आराम से सुबह रेडी हो जाइए, जिसमें यदि एडमिट कार्ड का 2 कॉपी नहीं लिए हैं कर लीजिए, कभी कभी एक रख लिया जाता है, ठीक है। तो 2 कॉपी ले लीजिए, 2 फोटोग्राफ चिपका लीजिए एक एक, एंड कीप एन वैलिड, आपका हो गया कोई भी एक आईडी प्रूफ ले लीजिए, जैसे आधार कार्ड सबसे बेस्ट है। ओके, तो चलते चलते हम लोग क्या करते हैं, लेट अस रिवाइज फ्यू क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। तो 1 to 10 का मैं एक पीडीएफ निकाल लेता हूँ और हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लें, ठीक है। ओके, हियर वी हैव इंग्लिश प्लस पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 1 to 10 करेंगे एंड वॉन्ट टेक मोर देन 10 minutes. Okay, see the first question is, using a word bank and brainstorming helps to build. जब बात आ रही है वर्ड बैंक की, हाउ इट हेल्प्स, ये जो हेल्प करती है, हाउ इट हेल्प्स टू बिल्ड वोकैबुलरी को, आइडियाज, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। चलिए मैं डायरेक्टली चलता हूँ आपका, ये जो यूजिंग वर्ड बैंक इट हेल्प्स टू बिल्ड अ vocabulary. First option is the correct answer. What is vocabulary? All the words that person knows or uses, that is vocabulary, जिसे word meaning भी कहते हैं। वो क्या हो गया आपका vocabulary। vocabulary तो सबके लिए important है, जो must है, that is the first one, vocabulary. Next move to the next question, question number 2. Here we have, dash are involved in thinking. थिंकिंग में कौन कौन से ऑप्शंस इन्वॉल्व है। इमेज बनता है, फर्स्ट ऑप्शंस को लेकर चलेंगे। दूसरा इमेज बनता है, सॉरी इमेज आप देख रहे हैं, दूसरा में भी इमेज है, एक चित्र है, इमेजिनेशन, आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तीसरा इमेज, इमेज वाला ऑप्शन तीनों में है और इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने इसे किया इमेजिनेशन से, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से, इमेजिनेशन। जब कभी भी व्हेन थिंकिंग की जब बात हो, सोच रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले मन में क्या बनाते हैं, सोच रहे हैं तो मन में एक इमेजिनेशन बनती है, फिर उसके ऊपर आप कोई लैंग्वेज से सोचेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज, फिर उस पर कॉन्सेप्ट मिलेगा एंड देन प्रोपोजिशन। क्लियर है, तो ऑप्शन गोस सी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. Just for a few seconds. Okay, now here we have continuous and comprehensive evaluation. What is this? जो भी टीचर बनने जा रहे हैं, पहले से टीचर, उनको पता है व्हाट इज CCE। ये CCE के नाम से ज़्यादा फेमस है, CCE। दिस इज एक्चुअली टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, असेसमेंट सेंटर्ड या परफॉर्मेंस सेंटर्ड। होता तो काम इसका असेसमेंट का, बट दिस इज एक्चुअली इवैल्यूएशन इज फॉर स्टूडेंट सेंटर। ये स्टूडेंट सेंटर के लिए जो रहता है कि आप स्टूडेंट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये CCE पैटर्न है जिसमें कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को देखते हैं। सो दिस इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड। क्लियर। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शी इज सिक बट शी विल कम इज अ, ये दोनों मिलाकर एक सेंटेंस है। अब आपको बताना है इट इज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो जो जो सिंथेसिस पढ़े हैं, चैप्टर क्लॉज पढ़े हैं, सिंथेसिस में भी पढ़ेंगे, क्लॉज में भी पढ़ेंगे, क्लॉज का भी कुछ अगला क्वेश्चन होगा। इसमें से बताइए कौन सा है। मैं 2 का टिक लगा देता हूँ, बस इतना, सिंपल है या कंपाउंड है। तो देख लेते हैं। से सिक एक सेंटेंस हुआ, दूसरा शी विल कम ये दूसरा सेंटेंस है, एंड बोथ सेंटेंसेस
कनेक्टेड विथ बट, और दोनों देखिए शी इज सिक, इसमें एक वर्ब हो गया आपका, दिस इज फाइनाइट वर्ब। तो जिस सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। इसमें क्या देख पा रहे हैं, देयर आर टू फाइनाइट वर्ब्स। शी इज सिक एक तो इस हो गया और एक आपका हो गया कम, विल कम, दो हो गया वर्ब। कितने हैं, दो हैं। एक वर्ब हो गया आपका विल कम, दूसरा है सिक। जब दो फाइनाइट वर्ब है इसका मतलब है दो सेंटेंस आपस में मिल करके एक हो गए, देन इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस, ऑप्शन बी। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। इन द सेंटेंस आई आस्क्ड हिम when he would go there. So what is when he would go there? It is a what kind of sentence is this? Noun clause, adjective clause, adverb clause या none of these? बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। When he would go there, सबसे पहले देख लीजिए एक I asked him, और इससे क्वेश्चन कीजिए I asked him what, मैंने उससे पूछा, क्या पूछा, I asked him, क्वेश्चन रेजेस हियर what। हमें पता है आप ऑप्शन नंबर सी पे मारेंगे एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि यहाँ व्हेन है, यही पढ़ के जा रहे हैं ना, बट इट इज रॉन्ग डियर, एग्जाम में आ चुका है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नाउन क्लॉज। सो आई आस्क्ड हिम, I asked him what did I ask? So I asked him when he would go there. So when he would go there is acting as a noun, ये noun की तरह यूज हो रहा है, इसलिए हमारा क्या है, noun clause। क्वेश्चन में आ चुका है। हाँ देखिए पहले से प्रीवियस क्वेश्चन है और उसमें आंसर सभी मिला हुआ था। आपको कहीं कहीं एडवर्ब क्लॉज दिखाएंगे, एडवर्ब क्लॉज में when से देखिए किस तरह से होंगे, लाइक when the bell rang, जब घंटी बजी, when the bell rang the student entered the classroom। ये देखिए इसमें देख रहे हैं यहाँ भी when है, ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लॉज। चलिए कंफ्यूज मत हुए, अभी बस रिवीजन है, बाकी फिर चलता रहेगा इसी तरह से। बढ़ते हैं अगला। सो इट वाज ऑप्शन नंबर ए, नॉन क्लॉज। नेक्स्ट मूविंग फर्दर वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 हियर। देयर आर 4-5 क्वेश्चंस मोर, सो डोंट गो देयर। कहीं जाना है तो रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर टू बी डिस्कस्ड टुडे, और कल से फिर एग्ज़ाम में आराम से अच्छी नींद लीजिए और जाके एग्ज़ाम दीजिए। फिर मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, हाउ वाज द पेपर, टू डिस्कस एंड ऑल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये पढ़े होंगे आप पेडागोजी में अकॉर्डिंग टू पियाजे। इसमें क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे के में दिया हुआ एज फ्रॉम 7 to 11, जिसमें एडोलेसेंस नहीं है, टॉडलर्स और भी छोटे हैं, एडल्ट थोड़े बड़े हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन इज एट मिडिल लेवल, एट मिडिल लेवल। इसका पियाजे के हिसाब से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज दिया है कम से कम 7 to 11 ईयर्स वालों के लिए, तो मिडिल लेवल के लिए ठीक है। क्लियर है? चलिए ओके। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। ग्रामर शुड बी टॉट बाय asking student to learn the rules, making learners to written assignment, giving clear explanations, enabling practice in context. Grammar should be taught by, grammar कैसे पढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट को बहुत सारे रूल्स याद करवा करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है, या फिर मेकिंग लर्नर्स टू राइट रिटन असाइनमेंट दे देना चाहिए बहुत सारे, गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन से भी ग्रामर पढ़ाना चाहिए, और इनेबलिंग प्रैक्टिस, बच्चों में प्रैक्टिस करवाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, हाँ प्रैक्टिस के ज़रिए जो है ग्रामर पढ़ाने से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इंग्लिश गेन्ड इम्पॉर्टेंस because it is the language of,
इंग्लिश जो है अपना इम्पोर्टेंस बनाया, इट बिकेम वेरी फेमस, इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। उसके लिए रीज़न दिया है, इट इज़ द लैंग्वेज फॉर जुडिशरी, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इन ऑल ऑफ दिस। ये तो पक्का लगा देंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी फॉर ऑल ऑफ दिस, सबके लिए इंग्लिश इम्पोर्टेंस रखता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9, बस एक और क्वेश्चन रहे, कहीं जाइएगा मत। द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, आपको वर्ड फॉर्मेशन पढ़े होंगे, जैसे हो गया आपका मिस प्लस बिहेव, क्या हो गया, दोनों को लगा देंगे तो मिस बिहेव। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर दिए हो गया मिस बिहेव, वी फाउंड अ न्यू वर्ड। तो इसमें वर्ड फॉर्मेशन जो है किसके लिए ज़्यादा, दैट प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, व्हाट कंसिस्ट, spelling and compounding, using synonyms and euphemism, compounding and conversion, conversion and meaning। बताइए ये कौन सा है सही आंसर, क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन में स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये कंसिस्ट करता है स्पेलिंग, कंपाउंडिंग, सिनोनिम्स इसके लिए, इफॉर्मेशन के लिए, कंपाउंडिंग एंड कन्वर्शन, कन्वर्शन एंड मीनिंग। तो ये जो है आपका कंसिस्ट करता है वर्ड फॉर्मेशन, कंपाउंडिंग एंड कन्वर्शन, ये दो चीज़ पे प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट करती। ठीक, चलिए द लास्ट वन, और डिटेल में अब टाइम रहा नहीं, कल एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। सो द लास्ट वन इज, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, अमीर होते हुए भी वह खुश नहीं है। अब बताइए यह सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, सिंथेसिस पढ़ लिए, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, क्या है बताइए। अगला क्वेश्चन जो है, अब देखिए इसमें कह रहे होंगे लोग अधिकतर क्या मार देंगे, या तो कंपाउंड मार देंगे या फिर कॉम्प्लेक्स मार देंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो नहीं मारेंगे, ठीक है। अब ये दोनों मारेंगे और दोनों ऑप्शन गलत है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, अब पहले इसमें देखिए वर्ब कितनी जगह है, एक जगह है क्या, इस, यही वर्ब है ना, और तो वर्ब नहीं है। तो जब एक फाइनाइट वर्ब है, वन फाइनाइट वर्ब, अबे मत पूछ दीजिएगा व्हाट इज फाइनाइट वर्ब, बहुत बार पढ़ चुके हैं, दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, जैसे ही के लिए क्या लगा, इस, तो हो गया आपका फाइनाइट, ये चेंज होते रहता है, इसके वर्ब फॉर्म चेंज होते हैं। नॉन फाइनाइट में क्या रहता, जैसे रहता आई एम रेडी टू प्ले, आई एम रेडी टू प्ले, ये जो टू प्ले है ये आपका हो गया टू प्ले, ये चेंज नहीं होगा। यदि फ्यूचर टेंस में इसका बदल देंगे, पास्ट टेंस में भी कर देंगे, आई वॉज रेडी टू प्ले, तो ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर है। तो ये जो टू प्ले ये आपका नॉन फाइनाइट, फिर 3 आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं, इसका डायरेक्टली आंसर पे चलेंगे। द करेक्ट आंसर आप लोग पता चली गया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, अमीर होते हुए भी ही इज़ नॉट हैप्पी, इज़ अ सिंपल सेंटेंस। क्लियर। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और फिर मिलते हैं आफ्टर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।